अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। अगर आपका कभी चांस नहीं लगा कि आपने लेबनीज़ खाना ना खाया हो, डू ट्राई इट। आई वुड हाईली रिकमेंड। उसकी वजह ये कि मिडल ईस्टर्न खाने आम तौर पे बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है हमारे यहाँ, बट लेबनीज़ खाना एक वाहिद खाना ऐसा है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। और जिस तरह हुम्मस है, शीश तावक है, बहुत सारी डिशेज़ इनकी, और लेबनीज़ खानों का पूरे मिडल ईस्टर्न खानों पे बड़ा इन्फ्लुएंस है। और उसकी वजह भी है, उसकी वजह ये है कि बड़े क्रिएटिव लोग हैं और इनकी जो कुकिंग है वो बड़ी एडवांस्ड है और बहुत सारी नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। मेरे एक टाइम में लेबनान में एक शूट थी, तो हम गए वहाँ पे एक डिनर करने रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे बहुत ही क्लास का रेस्टोरेंट था, और वो लेके आया एपेटाइज़र्स, कोल्ड और हॉट एपेटाइज़र्स। हमें नहीं पता था, वो हमें तो आइडिया नहीं हो रहा था कि भाई कुछ डिशेस का तो पता था, बट हमें ये आइडिया नहीं था कि ये सारे एपेटाइज़र्स हैं। हमने उससे फुल पेट भर दिया। उसके बाद मेन कोर्स आया, बारबेक्यू, और ये हमने कहा भाई ये तो बताया नहीं आप लोगों ने, इतने सारे एपेटाइज़र, ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 20 एपेटाइज़र आए थे, और फिर उसके बाद मेन कोर्स आया, फिर डिज़र्ट आया, तो उसमें कोई जगह हमारी बची नहीं। खानों के हवाले से बेहतरीन किस्म के खाने बनाते हैं ये लोग, और रेसिपीज़ इनकी बड़ी मज़े की। आज हम बना रहे एक बहुत ही मशहूर डिश, शीश तावक, और ये आमतौर पे मटन के साथ बनती है, दुम्बे के गोश्त के साथ। हम इसको चिकन के साथ बना रहे हैं, और फिर साथ में हम हैदराबादी कीमा बना रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट दम का कीमा टाइप का है, लेकिन गलावट वाला है, यानी उसमें पपीता लगा के हमने पहले से रखा हुआ है। सबसे पहले आ जाएंगे हम शीश तावक की तरफ। अच्छा, ये रेसिपी मुझे बड़ी पसंद थी, मैंने रेस्टोरेंट में खाई थी। नेट से मैंने काफ़ी दफ़ा इसकी रेसिपीज़ ली, लेकिन समझ नहीं आया। फिर कराची में एक रेस्टोरेंट है, मेरे ख्याल में 2015-16 में मैंने वहाँ पे अप्लाई किया ट्रेनिंग के लिए, और मैंने तकरीबन को 1-1.5 महीना वहाँ पे ट्रेनिंग की रेस्टोरेंट में। और फिर समझ में आया कि ये जो रेसिपीज़ बुक्स में लिखी होती है, इसमें और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क था। बहुत ही डिफरेंट किस्म का इसका खाना, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट अमेजिंग। सो सबसे पहला काम ये करेंगे, चिकन को मैरिनेट करेंगे। और चिकन की मैरिनेशन कैसी होगी, सबसे पहले हमने ले लिया। अच्छा, इसमें चिकन लेग चलता है, ब्रेस्ट बिल्कुल नहीं चलता। और लेग को हमने ऑलमोस्ट, ये देखिए, 1 इंच बाय 1 इंच साइज़ की क्यूब में काट लिया है। यानी एक लेग के बोनलेस की हमने तकरीबन 3, 6, 9 पीसेस बनाए एग्जैक्टली। सो ये सबसे पहले आ गया चिकन इसमें। और चिकन लेग का जो टेस्ट आता है वो बेहतरीन आता है। ब्रेस्ट थोड़ा ज़रा इसमें ड्राई हो जाता है, और आमतौर पे इसको बारबेक्यू करते हैं, कोयले पे पकता है, तो फिर इसका सही टेस्ट आता है। मैरिनेशन के लिए क्या कुछ है, लहसुन आ गया इसमें 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, और साथ में मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ये आ गया। और इसके बाद इसमें आ गया लेमन जूस, ये आ गया इसमें लेमन जूस तकरीबन 1-1.5 खाने का चम्मच, साथ में 1 चाय का चम्मच नमक, और इसमें आ रहा है टोमेटो पेस्ट। अच्छा, बड़ी डिफरेंट किस्म की मैरिनेशन है। आमतौर पे बहुत सारी चीज़ों की मैरिनेशन आपने देखी होंगी, बट अनलाइक दिस, ये बड़ी डिफरेंट किस्म की मैरिनेशन। ऑलमोस्ट इसका मैरिनेशन टाइम 2 से 3 घंटा है। और अगर मटन है तो फिर उसको 7 से 8 घंटा आपने मैरिनेट करना होगा, और उसमें कचरी पाउडर लगाना होगा। कचरी पाउडर लगाएंगे तो गोश्त गलेगा। पपीता लगाते हैं कुछ लोग, पपीता नहीं लगाते। पपीता बेसिकली गलावट ऐसी करता है जिस तरह बिहारी कबाब की। इसको बेसिकली हम चाह रहे हैं गोश्त साबुत हो, लेकिन अंदर से गला हो। इसके लिए अगर मटन यूज़ कर रहे हैं आधा किलो, तो उसमें तकरीबन आपने 1-1.5 खाने का चम्मच कचरी पाउडर लगा के 7-8 घंटे इसी मसाले में खूब अच्छी तरीके से लगा के इसको मैरिनेट करना। मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब कहीं जाके शीश तावक का सही आपको जायका आएगा। इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। और अच्छा, लेबनीज़ रेस्टोरेंट्स काफ़ी खुले अभी भी है मेरे ख्याल में। और लाहौर में एक लास्ट टाइम मैंने गया था, और वहाँ मैंने ट्राई किया, सुना था बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, और यानी फ्रेंचाइज है आई थिंक, बट व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट। मतलब आपको लेबनीज़ खाने अगर खाने हैं, और वहाँ पे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ईजी है मेरे ख्याल में और स्टैंड आउट करती है, हुमस। और वो हुमस ही बेकार था। मतलब हुमस ऐसा था ही नहीं जिस तरह हुमस होता है। उसके अलावा बाकी फूड को उन्होंने थोड़ा ज़रा देसी कर लिया था, विच आई हैव, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि लेबनीज़ खाने को आप देसी करने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई। लेबनीज़ खाना इट्सेल्फ बहुत मज़े का है, इसको कोई देसीपन की ज़रूरत नहीं थी अगर आप इसको नेचुरल रखते हैं जिस तरीके से बनता है। अलबत्ता एक और लेबनीज़ रेस्टोरेंट का मैंने खाया था लाहौर में, इट वाज एक्सीलेंट। प्रॉपर जिस तरह लेबनीज़ खाना होता है बिल्कुल वैसा ही था। ये देखिए, इसको मैरिनेट कर दिया। टोमेटो पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट, ऑरिगानो, लेमन जूस और गार्लिक और नमक, इसको हमने अच्छी तरीके से मसाला लगा के इसको कम और बेश तकरीबन कोई 3-3.5 घंटे आपने रखना है अगर चिकन है। और अगर मटन है तो फिर आपने उसको मैरिनेट करना है फॉर अबाउट गुड
तकरीबन 7 से 8 घंटा। ये लगाने के बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं ऑलिव पॉमेस ऑयल, और ऊपर से हम इसको जब सर्व करेंगे फिर ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा 5 खाने के चम्मच। अच्छा, जितना लेबनीज़ खाना है ये तो टिपिकल, इसमें मतलब आपको अगर सही लेबनीज़ टेस्ट चाहिए यू हैव टू कुक इट इन ऑलिव ऑयल, और कोई तरीका नहीं है। ऑलिव ऑयल का अपना जायका भी अच्छा है, और लेबनीज़ खाने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मशहूर हैं, बड़े ज़बरदस्त हेल्दी खाने होते हैं, और उसकी मेन वजह ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी है। तो इसको दोबारा एक दफ़ा मिक्स करेंगे, और इसके बाद फिर हमने सिंपली इसको स्क्यूअर्स पे लगा देना है, और ये ग्रिल पैन में ग्रिल होगा, और उसके बाद फिर हम इसके साथ कुछ वेजिटेबल्स ग्रिल करेंगे, और इसको हम सर्व करेंगे पिटा ब्रेड या घर की जो चपाती होती है उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं इफ़ यू विश। इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ऑयल जेल में रखिएगा, बाद में शामिल करना है, पहले नहीं। थोड़ा सा मैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल और शामिल कर लूँगा, 2 से 3 खाने के चम्मच। फिर हमने सिंपली इसको स्क्यूअर्स पे लगाना है और ग्रिल पैन पे ग्रिल करना है। बेस्ट इसका रिज़ल्ट जो है वो चारकोल कोयले की ग्रिल पे, उसका सबसे सही मानों में अगर आप शीश ताऊक बना रहे हैं तो उस तरीके से बनता है। अदरवाइज़ आप इसको सिंपली नॉर्मल ग्रिल पैन पे भी बना सकते हो, उसमें भी इसका अच्छा टेस्ट आता है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लिया, और अब ले लेते हैं एक अदद प्लेट जिसमें मैं इसको स्क्यूअर्स में लगाना शुरू कर दूंगा। और बड़ी सिंपल रेसिपी है, 2 स्टेप। एक स्टेप पे आपने इसको मैरिनेट किया, और दूसरी स्टेप में इसको आपने स्क्यूअर्स पे लगा दिया। स्क्यूअर्स पे, बैम्बू स्क्यूअर्स पे मैं लगा रहा हूँ, और इसको हमने इस तरह हल्का सा, ये देखिए, ये राउंड करके, और ये गोश्त कोशिश करें कि लटक ना रहा हो, बस ये सारा का सारा गोश्त प्रॉपर तरीके से इसमें स्क्यूअर्स पे लग जाए। और एक स्क्यूअर पे हम तकरीबन 5 से 6 बोटियाँ लगा रहे हैं। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, स्क्यूअर्स पे लग चुका होगा, और फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे, बल्कि उसको थोड़ा मैरिनेट करके रखेंगे, और हम आ जाएंगे हैदराबादी कीमे की तरफ। कहीं नहीं जाएगा, विराट पैक। शीश ताऊक अज्जा, चिकन बोनलेस आधा किलो, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चपातियाँ 3 अदद, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च दरमियानी 5 अदद, बड़ी प्याज 1 अदद, पुदीना चंद पत्ते, तेल आधा कप। वेलकम बैक, वेलकम बैक। शीश ताऊक बन रहा है, और अभी स्क्यूअर्स पे इसको लगा रहे हैं, साथ में इसकी सब्जियां भी जाती हैं, और बड़ी मज़े का इसका टेस्ट आता है। लेकिन हर सब्ज़ी को अलग अलग लगाया हमने। शिमला, ये नॉर्मल हरी मिर्च को हमने ऐसे लगाया, प्याज लगा लिया, टमाटर लगा लिया। इन तीनों को अलग अलग लगाने का मकसद, इन तीनों का कुकिंग टाइम डिफरेंट है। वो ये मिर्चें सबसे पहले पकेंगी, प्याज भी ऑलमोस्ट पकेगा, टमाटर भी, ये तकरीबन 19-20 के फ़र्क के साथ। लेकिन एक साथ उसको हम इसमें से नहीं लगा रहे, ताकि अगर पहली कोई चीज़ पक गई तो वो दूसरी चीज़ ओवर कुक ना हो जाए। थोड़ा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और जो हमने शीश ताऊक बनाया है, बेसिकली उसमें चिकन बोनलेस लिया है। आप चाहे तो मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं। बीफ भी और मटन अगर आप इस्तेमाल करें, कचरी पाउडर जहन में रखेगा इसमें लगाना है, अदरवाइज़ गोश्त गलेगा नहीं। आपने तकरीबन आधा किलो अगर मीट लिया है, रेड मीट, तो आपने इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच, जिससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ कचरी पाउडर का बड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, और वो फिर ओवरऑल टेस्ट को ख़राब कर देगा। साथ में टोमेटो पेस्ट था, लेमन जूस, मस्टर्ड पेस्ट, और गार्लिक चॉप्ड, और सॉल्ट, और ओरिगानो, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स किया। चिकन के साथ अगर बना रहे हैं तो 3 से 3 घंटे काफ़ी है। मटन और बीफ 8 घंटे, 7 से 8 घंटे से पहले तैयार नहीं होगा, यानी जायका भी नहीं जाएगा अंदर। और ख़ास तौर पे जब हमने कचरी पाउडर डाला है, उसको अपना असर दिखाने के लिए इतना टाइम ज़रूरी चाहिए होता है। इसके बाद सिंपली हमने इनको ग्रिल पैन पे बनाना है, और साथ में पिटा ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। हम आज आज के हैदराबादी कीमे की तरफ, और इसमें क्या कुछ शामिल हो रहा है पहले वो आपको बताते हैं, और फिर किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हमने ये मिक्सर मशीन ले ली, जहाँ पे हमने इसमें मसाला कूटना है, पीसना है। ये चने, फाँकने वाले चने, ये शामिल कर दिए। साथ में आ गया खशखश है, मेरे ख्याल में, हाँ खशखश है, ये आ गया। अच्छा, खशखश को हमने हर हालत में बड़ी अच्छी तरीके से एक तो साफ़ करना है, उसे चख लें। ये इसमें ऑयल होता है, और ये रेंसिड हो जाता है, नहीं कुछ ही अरसे बाद अगर आपको पिछले सीज़न का खशखश दे दिया गया तो वो फिर सारे टेस्ट को ख़राब कर देगा। अगर खशखश क्वालिटी का नहीं है तो आप माइनस भी इसमें कर सकते हैं इसको। साथ में आ जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा, और सफ़ेद ज़ीरा 2 जगह क्यों है, ये आ गया, बल्कि काला ज़ीरा है ना, हाँ काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा, हाँ। और ये आ गया इसमें थोड़े से बादाम, थोड़ी सी काली मिर्च, और साथ में सब्ज़ इलायची और लौंग। ये सारा इसका हैदराबादी कीमे का मसाला है, जो हमने ताज़ा इसको अभी पीसना है। सो मशीन की बंद,
और इसको बिल्कुल फाइन पाउडर हमने बनाना है। ये आ गया और इसी के साथ तो जब भी उसको आप मसाले को पीस रहे हो ना, टक टक करके आवाज़ आ रही है तो समझ लें कि कोई चीज़ मोटी घूम रही है इसमें, वो आपने अच्छी तरीके से इसको पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाए। बस। और अब हमने ले लेना है एक अदर बॉल जिसमें हमने इस कीमे को करना है मैरिनेट। इसका सबसे जो ख़ास चीज़ है वो है यही कि आपने इसको मैरिनेट करके रखना है और इसको तकरीबन कोशिश करेंगे 2 से 2.5 घंटा मैरिनेट करें। उसकी वजह क्या है वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम ये करेंगे, ये हमने कीमा ले लिया बीफ का और इसमें हमने कच्चा पपीता लगा के रखा हुआ है पहले से तकरीबन 1.5 से 2 घंटा। आपने करना ये है कि इसी टाइम पे कच्चा पपीता लगाएंगे और फिर 1.5 से 2 घंटा मैरिनेट करेंगे। हमने कच्चा पपीता इस से लगा लिया ताकि अपना असर दिखाए और ये थोड़ा सा कीमा नरम हो जाए। ये आ गया इसमें मसाला जो हमने इसमें अभी पीसा, और इसके अलावा इसमें पड़ेगा लहसुन चॉप किया हुआ। क्वांटिटीज़ मैं भी आपको सारी की सारी एक साथ बताता हूँ। साथ में आ गया इसमें अदरक चॉप किया हुआ, साथ में आ गया लाल मिर्च, और ये अपने हिसाब से देख लीजिए कि कितना तीखा करना है इसको। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, और साथ में आ गया लेमन जूस तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और साथ में आ गया दही। अच्छा, दही अगर बहुत खट्टा है फिर लेमन जूस शामिल ना करें। वैसे भी कुकिंग में आमतौर पे मैं आपको कहता हूँ कि दही जब भी शामिल करें उसको चेक कर लें कि बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, अदरवाइज़ ये खाने के टेस्ट को बिल्कुल यकसर तब्दील कर देता है। इससे बेहतर है कि फिर आप इसमें शामिल ही ना करें और कोशिश करेंगे टेट्रा पैक का दूध ले लें और दही, वो बेस्ट रिज़ल्ट देता है क्योंकि वो ज़्यादा खट्टा नहीं होता, बिल्कुल बैलेंस फ्लेवर होता है। अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इस तरह मैंने आपको बताया चूँकि कच्चा पपीता लगाया हुआ है हमने पहले से लगा के रख दिया, आपने इसी स्टेज पे लगाना है और फिर इसको मैरिनेट करके रखना है 2 से 2.5 घंटा। तब कहीं जाके सही मानों में एक तो कीमा गलेगा और दूसरा कीमे में अच्छी तरीके से इस सारे मसालों इन चीज़ों की मैरिनेशन चली जाएगी। सो इसको मिक्स करते जाएंगे और ख़ूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, मिक्सिंग भी इसकी जो है 2-3 दफ़ा आपने करनी है। पहले एक दफ़ा मिक्स किया फिर छोड़ दें, 1-8 घंटे बाद दोबारा फिर मिक्स करें और तीसरी दफ़ा फिर मिक्स करें। जितनी दफ़ा आप इसको मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन ये कीमा बनेगा। तो इसको खूब अच्छी तरीके से हम गूंद लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसको एक तरफ छोड़ देंगे। फिर कुकिंग टाइम इसका बहुत कम है क्योंकि कीमा गला हुआ है और पपीते ने अपना काम दिखा दिया गलावट के लिए, और फिर इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है। लेकिन बाद में जो इसमें चीज़ें शामिल हो रही हैं वो बहुत मज़े का इसको फ्लेवर देंगी हैदराबादी कीमे को। तो इसको मिक्स करते जाते हैं खूब अच्छी तरीके से, और इसके बाद बस ये काम एक दफ़ा हो गया। फिर इसको एक तरफ रख देंगे और पकाने से पहले मैं इसको 1-2-3 दफ़ा और मिक्स करूँगा। जितना अच्छी तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे उतना ही ये मसाला इसमें सही तरीके से रच बच जाएगा। ये मिक्स करते गए, और नमक जहन में रखिएगा थोड़ा सा कम ही रखा है नमक, एंड में आपने इसको एडजस्ट कर लें। मैं आमतौर पे घर में भी जब कुकिंग करता हूँ मेरे से आजकल नमक पता नहीं क्या हो जाता है, खाम में ज़्यादा हो जाता है, और मैं अब थोड़ा सा ज़रा एहतियात करता हूँ ताकि कीमे में डिशेज़ में नमक ज़्यादा ना हो। हमारे साथ कॉलर हैं फ़राह लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फ़राह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आपके कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, खैर खैरियत। वो नान देखिए आपने, बना ली हमने? हाँ जी जी हाँ। जी, वो भी देख लिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी जी। कोई और जी, फरमाइश, वो- कोई और ख्वाहिश? और बस और एक मैंने पूछना था कि एक मैंने ग्रोसरी के लिए गई ना तो मैंने ऑयल था, ऑलिव ऑयल ना, तो वो जंगली जैतून का वो बता रहे थे कि ये लोकल वो था? है। हाँ जी जी जी। हाँ हाँ। तो ये सही होगा? मैंने कहा अगर मैं ले लूं, अभी अच्छा, मैंने मैं अभी आपको बताता हूँ। मतलब इसकी भी खसूसियात वही हैं जो मतलब बाकी ऑलिव ऑयल। मैं अभी बताता हूँ आपको। इसके हाँ अलावा जी, कोई और सवाल? और बाकी बस आपका शो बहुत अच्छा है। Thank you so much. माशाल्लाह, और Thank you बस so much. सारी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं। चलिए, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। जंगली ऑलिव ये हमारे इलाके में होता है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बलूचिस्तान में। इसका ऑयल जो है प्रॉपर्टीज़ का मुझे इतना नहीं पता कि बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत डार्क रेड ग्रीन कलर का होता है।
मेरे पास घर में पड़ा हुआ भी है और हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन कुकिंग में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है उसका, और आपको जिन लोगों को आदत नहीं है वो थोड़ा ज़रा वो एसिडिटी भी रखता है, एसिडिक है थोड़ा। मेरे घर में मेरे भाई ने उगाए हुए थे वहाँ पे, और गांव में ही उसको तेल निकलवा के लाए। था बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो कुकिंग में तो मैं रिकमेंड नहीं करता। हम आमतौर पर सैलड वगैरह के ऊपर उसको डालते हैं, और एसिडिटी होती है उससे थोड़ी सी, और कुछ लोगों को ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ा ज़रा देख लीजिए। बेस्ट होगा कि बजाय इसके ये वाला लेने के आप यूज़ करके देख लें, अगर आपको सूट करता है इट्स गुड इनफ। जंगली जो जैतून है वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, प्रॉपर्टीज़ का मुझे नहीं पता कि कितने बिल्कुल सेम है या कुछ बेहतर है या कम है, बट ये है कि टेस्ट थोड़ा ज़रा स्ट्रॉन्ग है, तो इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा एहतियात कर लीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हैदराबादी कीमा, और शीश ताव को जो हम बिल्कुल एंड में पकाएंगे। करिए जगह प्लेट पैक। हैदराबादी कीमा अज्जा: गाय का कीमा 1 किलो, दही 1 कप, तेल 1 कप, बारीक कटा पुदीना 1 गट्ठी, लच्छे वाली प्याज 1 अदद, काली मिर्च 4 अदद, लौंग 4 अदद, नींबू 4 अदद, छोटी इलायची 6 अदद, बादाम 6 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 6 अदद, काला जीरा 1 चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, भुने चने 2 खाने के चमचे, कच्चे पपीते का पेस्ट 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। लीजिए वापस आ गए, और कीमे को मैंने ब्रेक में भी 1-2-3 मरतबा मिक्स किया है। कोशिश करेंगे अगर 3 घंटे इसको मैरिनेट करें तो 3 घंटे में कम से कम को 2-3 मरतबा खूब अच्छी तरीके से इसको गूंद लें। आमतौर पर चपली कबाब बनते हैं या सीख कबाब, इसका भी रूल है, यानी जब भी आप बनाएं तो उसको 2-3 दफ़ा मिक्स करें, 4 दफ़ा। जितनी दफ़ा मिक्स करेंगे कीमा बेहतरीन हो जाएगा, उसका टेस्ट बड़ा बेहतरीन आ जाएगा। और इसमें तो इसे भी ज़रूरी है कि इसमें हमने कच्चा पपीता लगाया है, और ये तकरीबन इसी वजह से 2 से 3 घंटा इसको आपने मस्त देना है। चीज़ें इसमें जो शामिल की मैं आपको लिस्ट पहले बता दूं कि क्या क्या शामिल किया, और क्वांटिटीज़ भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आ गया ये, चलें कीमा इसमें 1 किलो है, और ये 1 किलो कीमा जो है ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 6 से 7 लोग, 6 लोग आराम से पेट भर के खा सकते हैं। बड़ा थोड़ा हैवी भी है, और क्वांटिटी वाइज भी इसी हिसाब से। दही 1 कप है इसमें, तेल 1 कप या घी इसमें हम शामिल करें, बारीक कटा पुदीना ये बाद में डलेगा जब बिल्कुल तैयार हो जाएगी डिश, और लच्छेदार प्याज 1 अदद बड़े साइज़ की, ये भी आखिर में शामिल होगा। और साथ में जो मसाला इसमें शामिल हुआ है वो काली मिर्च है, तकरीबन 1 आधा चाय का चम्मच, लौंगे 4 से 5 अदद, और साथ में लीमू 4 अदद, उसका अर्क यानी हमने जूस निकाल के वो कीमे में शामिल कर दिया। और साथ में छोटी इलायची तकरीबन 8 अदद, और बादाम 8 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च ये बाद में आखिर में शामिल होगी। और काला जीरा 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद जीरा 2 टेबल स्पून, खसखस 3 खाने के चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, यानी 1 खाने का चम्मच ईच। और साथ में भुने चने 2 खाने के चम्मच साबुत लेके हमने इसको मसाले में पीस दिया। इसका थोड़ा इसको जोड़ के भी रखता है और बड़ा अच्छा टेस्ट भी आता है। कच्चे पपीते का पेस्ट 3 खाने के चम्मच, नमक 1 टेबल स्पून। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम या आप ऑयल शामिल कर दें, या ये हम इसमें घी शामिल कर रहे हैं इसी कीमे में। तो ये घी शामिल किया, और इसको एक दफ़ा फिर हम गूंद लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि घी इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। बस एक दफ़ा हमने ये काम कर दिया। अब काम सिंपल है। अब सिंपल हमने इसको इस पैन में डालेंगे, और धीमी आंच पे पकना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही तरी इसकी ऊपर आएगी और ये तैयार हो जाएगा, दैट्स इट। आखिर में हमने इसमें पुदीना, प्याज और हरी मिर्च शामिल करके इसको करेंगे सर्व। लेकिन ये जहन में रखिएगा, इसकी जो ख़ास बात है वो इसकी कीमे की गलावट है, और वो गलावट उसी सूरत मुमकिन है कि आप इसको 2 से 3 घंटा पपीता लगा के रखें, या फिर इसको बार बार मिक्स करें। बार बार मिक्सिंग से भी अगर आपके पास टाइम कम हो तो वो भी, ये जिस तरह मेरे पास अभी हमने इसको तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लगाया हुआ था पपीते को, लेकिन अब कहीं जाके मिक्सिंग की वजह से, मुसलसल मिक्सिंग की वजह से ये कीमा बहुत ही नरम हो गया। मैं ख़ुद मिक्स कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया हो रहा है कि ये पपीते ने अपना सारा काम दिखा दिया, यानी जो गलावट हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब चूल्हा करते हैं ऑन, और ये आ गया सिंपल कीमा इसमें। ये देखिए, ये सारा कीमा लेके हमने इसमें रखना है। इसको मैं ढक्कन रख दूंगा, और ढक्कन रखने के बाद ये अपनी स्टीम में पकेगा, और आंच धीमी रखेंगे। पहले शुरू में थोड़ी तेज़ रखूँगा, जैसे ही टेम्परेचर आ गया इसके बाद मैं आंच इसकी धीमी करके, और बीच में एक आध मरतबा हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे, लेकिन ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। और इसको हम फ़िलहाल कवर कर देते हैं। ये देखें, ये कर दिया, और अब इसको हमने थोड़ा सा देखिए स्टीम जैसी इसमें बनना शुरू हो जाएगी,
फिर हम इसकी आंच धीमी कर देंगे। धीमी आंच में रखने के बाद कोई 5-6 मिनट बाद एक आध दफ़ा मिक्स किया, फिर एक आध दफ़ा मिक्स किया, फिर एक आध दफ़ा मिक्स किया। इस कीमे को तकरीबन मेरे ख्याल में 12 से 15 मिनट के अंदर, अगर गलावट प्रॉपर है तो 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। 3 चीज़ें, हरी मिर्च, पुदीना, और पुदीने का जो टेस्ट इसमें आएगा बिल्कुल स्टैंड आउट करेगा। हम थोड़ी क्वांटिटी भी ज़्यादा डालें, साथ में लच्छे वाले प्याज, ये भी आखिर में मिक्स होंगे इसी कीमे में, और ये हमारा हैदराबादी कीमा हो जाएगा तैयार। सिंपली इसको हमने यहाँ पे रख दिया और अब हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्का सा एक चम्मच चला दिया। देखिए बस कवर कर देते हैं और आंच धीमी कर देते हैं। अभी आराम से दम पे पकेगा और दम पे तकरीबन इसको मेरे हिसाब से 15 मिनट के अंदर अंदर बेहतरीन तैयार हो जाएगा। इसमें और कोई चीज़ साथ में, इसके जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो रोगनी नान का है। रोगनी नान अगर इसका सर्व करेंगे तो उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। अदरवाइज़ नॉर्मल नान, घर की चपाती, रोटी सब कुछ चलेगा बेहतरीन। दूसरा थोड़ा सा ज़रा ये आज मौका है तो जी कॉल सुल्ताना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती है। एक तो मुझे पेट की बहुत बीमारी है, जिसकी वजह से मैं कोई वेजिटेबल खा ही नहीं सकती। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं मतलब ये कि वेजिटेबल खा ही नहीं सकती। अच्छा, क्या वजह? किसी भी किस्म का, बस पेट की बीमारी है। घुटने दर्द की वजह से मैंने बहुत पेन किलर लिया होगा। हाँ, इस वजह से शायद ये बीमारी होगी। ओह, तो अभी और फिर दूसरी बात ये कि आप बहुत अच्छा, मतलब बहुत एक्सप्लेन करते हैं, डीपली एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू। और इसकी वजह से मैं अगर अपनी कोई खाना बनाती हूँ उसमें भी आपके टिप्स फॉलो करती हूँ। अच्छा चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत टिप्स होते हैं आपके। थैंक यू कि सो मैं मच। बता नहीं सकती। शुक्रिया बहुत। कोई चीज न छुपाना, न कुछ करना, कुछ भी नहीं। हर चीज डिटेल से बताना। और एक और बात, आपकी सेहत के बारे में जरा करनी थी मुझे। जी हुकुम। आप मतलब थोड़े से ओवर, मतलब वेट लग रहे हैं। हाँ, मेरा वेट बड़ा है। हम आपको बहुत चाहते हैं। हम चाहते हैं आप तंदुरुस्त रहें, हाँ, जिंदा हाँ, रहें। हाँ, थोड़ा सा मेरी बहन ने भी मुझे बताया। हाँ, वो कभी कभी देखती है कि तो तुमको मौका मिले तो जरूर। हाँ, हमें आपकी फिक्र है बहुत ही। नहीं, मैं फिर होता ही है कि एक तो वेट, मेरे साथ इशू दूसरा ये कि मुझे जब कोई लाइव देखता है ना तो कहता है यार अब टीवी पे बहुत ओवरवेट आते हैं, सामने इतने नहीं लगते। अच्छा। ये कभी कभार कैमरा भी ज्यादा करता है। वेट भी मेरा थोड़ा ज्यादा है लेकिन इतना नहीं जितना नजर आ रहा है आपको। हमें बस आपकी फिक्र है। आपको अल्लाह ताला नहीं, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और रिक्वेस्ट जी हुकुम। थोड़ा सा ये है कि कराची में या पाकिस्तान में बहुत मीडियम या लोअर मीडियम क्लास लोग होते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो उनके पास अगर मुश्किल से एक रेफ्रिजरेटर होता है, जी ज्यादा से ज्यादा माइक्रो जी बिल्कुल भी नहीं होता उनके नहीं, पास, बिल्कुल कोई डीप फ्रीजर नहीं, और ऐसी कुछ चीजें भी उनका ख्याल बड़ा सारा अच्छा करें इंशाल्लाह। मैंने वैसे कोशिश आप मेरी रेसिपीज देखेंगे तो अभी शीश तावक था, ये मटन में बनता है, मैं इसको चिकन में बनाया। नहीं, ये कोई बात नहीं, चिकन या मटन या ये कोई बात नहीं। हाँ, मैं वैसे भी अवन्स हैं जी वो नहीं होते हैं गरीबों के। ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। वैसे हम कोशिश यही करते हैं, मेरे पास भी जब भी हम कोई बेक भी कर रहे हो हम फ्राई पैन में बना लेते हैं ताकि वो फ्रीज़र वाला जो मामला है और अवन का वो थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक्स फॉर द एडवाइस, थैंक यू सो मच। ये देखिए कीमा पक रहा है और आंच धीमी रखी हुई है और धीमी आंच पे ही ये पकेगा और तकरीबन मेरे हिसाब से 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर अंदर ये हो जाएगा तैयार धीमी आंच पे। और मिक्स करते जा रहे हैं और इसको हम पका रहे हैं। 3 चीज़ें जो इसमें हरी मिर्च है, पुदीना है और प्याज, ये बिल्कुल आखिर में शामिल होगा, मिक्स होगा, पकेगा नहीं है सच। और फिर इसको हम करेंगे सर्व नान, चपाती या ताफ्तान के साथ या शीर माल के साथ भी इसकी अच्छी कॉम्बिनेशन है। अच्छी जहन में रखिएगा, हमारे यहाँ मैदे से बनी हुई रोटियाँ और ये जो नान, ताफ्तान, शीर माल, ये कभी कभार तो ठीक है लेकिन बहुत सारे घरों में मैदे से बनी हुई रोटी नॉर्मली लोग खाते हैं, चपाती। इसको थोड़ा कोशिश करें अवॉइड करें, उसमें फाइबर नहीं होता और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उससे आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा शूट करता है। डायबिटीज़ जो है बहुत कॉमन हो गया, तकरीबन मेरे ख्याल में समझ लें कि पाकिस्तान में कहते हैं कि हर 4 में से एक बंदे को डायबिटीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से तो हर 4 में से 3 है। लिटरली ये हाल हो गया है क्योंकि जिससे बात करो वो डायबिटिक है और डायबिटीज़ जो है ये बजाते खुद ये कहते हैं जी गेट वे टू डिजीज़, ये एक पूरा दरवाज़ा खुल जाता है जिसमें आपके फिर डायबिटीज़ के अलावा फिर आप दिल के अमराज और बहुत सारी किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। लिहाजा डायबिटीज़ को इनिशियल स्टेज पे रोके और अगर हो गया है तो फिर उसको आपने कंट्रोल करना है और इसको मेंटेन करना है। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो उसके
नुकसानात जो है आपके दिल, आपके किडनीज और आपकी आंखों पे उसके असरात बहुत ख़तरनाक पड़ते हैं और उसको अवॉइड करना चाहिए। कीमा हमें पक रहा है, मैं उसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे फिर हम पकाना शुरू करेंगे हमारे शीश ताउक और साथ में वेजिटेबल्स। कैरी जागल पिराट पैक। हैदराबादी कीमा अज्जा: गाय का कीमा 1 किलो, दही 1 कप, तेल 1 कप, बारीक कटा पुदीना 1 गट्ठी, लच्छे वाली प्याज 1 अदद, काली मिर्च 4 अदद, लौंग 4 अदद, लींबू 4 अदद, छोटी इलायची 6 अदद, बादाम 6 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 6 अदद, काला जीरा 1 चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, भुने चने 2 खाने के चमचे, कच्चे पपीते का पेस्ट 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। लीजिए कीमा हो गया तैयार। मैं आपको इसकी ज़रा शक्ल दिखाऊं, बहुत ही खूबसूरत और किचन पूरा महक गया इसकी खुशबू से। देखें बेहतरीन तरी ऊपर आ गई और कीमा मुकम्मल तौर पे पक गया। जहन में रखिएगा पुदीना, प्याज और हरी मिर्ची बिल्कुल आखिर में हमने मिक्स करना है, इसमें पकाना नहीं है, इसी वजह से मैंने इसको रोक लिया। हम आ जाते हैं हमारे शीश ताउक की रेसिपी की तरफ। और पैन थोड़े से गर्म हो गए तो मैं इसकी चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर रहा हूँ और इसमें डलेगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। ग्रिल पैन से होगा फ़ायदा क्या कि थोड़ा सा आपको ज़रा बारबेक्यू टाइप का टेस्ट आ जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल पैन में भी आप पका सकते हैं। बेस्ट जो है ये उसूलन पकना चाहिए कोयले की आंच पे, वो सबसे बेस्ट तरीका है इसका। सो ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल डाल दिया और अब सिंपली ये जो स्टिक्स है हमारी शीश ताउक की, ये हम इसमें रखते जाएंगे। और आंच, पैन बहुत गर्म हो गया तो मैं इसकी आंच बिल्कुल बंद ही कर रहा हूँ ताकि ये जले ना। ये आ गया चिकन। तो 8 स्टिक बनी है टोटल। अच्छा, वेट उसमें हाफ के जी लिखा हुआ था, ये गलती से हमारे पास चिकन 1 kg आ गया, तो इसकी वजह से आपको थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है। अदरवाइज़ ये हाफ के जी की रेसिपी और हाफ के जी के हिसाब से आपने इसको बनाना है, इंग्रेडिएंट भी हाफ के जी के हिसाब से ही है। अब हमने इसकी आंच ऑन कर देनी है, लेकिन बहुत कम आंच पे पकेगा, जहन में रखिएगा, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। ये देखिए हल्की आंच बस, और इस साइड थोड़ी पकेगी, इसके बाद टर्न करेंगे इसको और ये जैसी पक जाएगा इसके बाद ये सब्जियां जो हैं इनको भी हम पकाएंगे। बल्कि मैं काम ये करता हूँ कि ये कीमा यहाँ से हटा लेता हूँ और एक अदद फ्राइंग पैन लेके उसमें मैं ये वेजिटेबल पका लेता हूँ और ये पैन हम यहाँ रख देते हैं और इसमें भी शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। ध्यान में रखिएगा सब्जियों को बहुत थोड़ी देर के लिए पकाना है, हल्की सी पक जाए बस काफ़ी है। ग्रिल पैन पे बन जाए ज़्यादा बेहतर है। और मेरे पास अभी ग्रिल पैन सारे ऑक्यूपाई हो गए तो हमने इसको नॉर्मल पैन में पका रहे हैं। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल थोड़ा सा और इसके ऊपर आएगा और ध्यान में रखना है आपने इसको हमेशा पैन में पका रहे हैं तो बिल्कुल धीमी आंच पे पकेगा, सही तरीके से अंदर तक पक जाएगा और ऊपर से कलर इसका ख़राब नहीं होगा। तो ध्यान में रखिएगा इसको अपनी धीमी आंच। ये आ गया पैन और जैसे ही पैन गर्म हुआ इसमें आपने ये टमाटर रखे, साथ में ये प्याज आ गई और साथ में ये हरी मिर्ची आ गई। अच्छा, इनमें हरी मिर्ची ये वाली थोड़ी ज़रा बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं, हल्की है। इसमें आमतौर पे बड़ी मिर्चें जो जर्मन चिली कहलाती है वो इसमें इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारे पास वो थी नहीं तो हमने ये वाली इस्तेमाल कर ली। इतनी स्पाइसी नहीं है। आमतौर पे लेबनीज़ खाने बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होते, इनकी जो मिर्चें भी हैं वो भी मीठी टाइप की हैं। तो ओवरऑल इनका खाना जो होता है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है और स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है। कि पैन में थोड़ा थोड़ा इसको ज़रा चेंज करते जाएंगे बस। और इस साइड को मैं तकरीबन कुछ 7-8 मिनट तक पकाऊंगा, फिर टर्न करूंगा और फिर एक आध दफ़ा इसको और टर्न करूंगा और ये हो जाएगा तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं सब्जियाँ। अच्छा, सब्जियों को आपने बहुत देर तक नहीं पकाना, मेरे हिसाब से 5 मिनट पकेगा। इस साइड थोड़ी पकेगी, फिर हम इसको टर्न करेंगे और ये भी हो जाएगी तैयार इन नो टाइम। लेकिन चिकन का टाइम जो है तकरीबन 12 से 15 मिनट के लगभग ये इसको लगेगा। इस साइड से 7-8 मिनट मैं इसको पकाऊंगा, फिर टर्न करके 8 मिनट और फिर देखेंगे अगर थोड़ी सी कसर हुई तो फिर हम इसको दोबारा मज़ीद पकाएंगे। ये ले लिया स्लाइसर, ये देखें बेहतरीन हो गया, कलर भी इसका कंट्रोल में और पक भी रहा है प्रॉपर तरीके से। इसमें असल में जो टोमेटो पेस्ट है ये अगर तेज़ आंच पे आप पकाएंगे तो ये जल जाएगा, इसी वजह से मैं इसको धीमी आंच पे पका रहा हूँ ताकि टोमेटो पेस्ट की वजह से हमारा चिकन जल ना जाए। ये हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं
टर्न किया, बेहतरीन पक रहा है, देखें ना जला और पक भी गया। तो मेक श्योर के आंच बिल्कुल धीमी हो। चलिए, जब ये पकेगा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 7-8 मिनट और ये सब्जियों को हमने थोड़ा सा ज़रा देखना है कि सब्जियां और कुक ना हो जाए। पैन थोड़ा अभी गर्म नहीं था, अब गर्म हुआ है, तो कुकिंग टाइम मेरे ख्याल में इसका अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ये बेहतरीन तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे ऑयल जो है आपने थोड़ा ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा ऑयली भी ना हो जाए लेकिन बिल्कुल ड्राई भी ना हो। अभी मेरे हिसाब से इसमें इतना इनफ ऑयल है कि आराम से इसमें पक जाएगा। तो आंच बिल्कुल धीमी है, देखें इस आंच पे इसको मैं पका रहा हूँ, इसी आंच पे इसको पकना चाहिए ताकि इसके ऊपर जो टोमेटो पेस्ट है वो जले ना और अंदर तक चिकन पक भी जाए और जूसी भी रहे। तो हमने इसको टमाटर को एक दफ़ा टर्न कर लेंगे और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, रिकैप ब्रेक, फिर हम इन खानों को सर्व करेंगे। कहने जाकर भी आता है। हैदराबादी कीमा अज्जा: गाय का कीमा 1 किलो, दही 1 कप, तेल 1 कप, बारीक कटा पुदीना 1 गट्ठी, लच्छे वाली प्याज 1 अदद, काली मिर्च 4 अदद, लौंग 4 अदद, लीमू 4 अदद, छोटी इलायची 6 अदद, बादाम 6 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 6 अदद, काला जीरा 1 चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, भुने चने 2 खाने के चमचे, कच्चे पपीते का पेस्ट 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पहले भुने चने, खसखस, काला जीरा, सफ़ेद जीरा, छोटी इलायची, बादाम, काले मिर्च और लौंग मिला के बारीक पीस लें। अब एक देगची में गाय का कीमा, पिसा हुआ मसाला, दही, कच्चे पपीते का पेस्ट, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर आधे घंटे के लिए रख दें। फिर इसमें कच्चा तेल मिलाकर पकने दें। कीमे का पानी खुश्क होने लगे तो उसमें घी शामिल करके देगची को तवे पर दम पर रख दें। साथ ही ढक्कन पर चंद कोयले दहकाकर रख दें। आखिर में इसे डिश में निकालकर लच्छे वाली प्याज और नींबू का रस मिलाकर अतराफ में डाल दें। उसके बाद बारीक कटा पुदीना और बारीक कटी हरी मिर्च भी डालकर पराठे या रोगनी नान के साथ सर्व कर दें। शीश ताऊक अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चपातियाँ 3 अदद, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च दरमियानी 5 अदद, बड़ी प्याज 1 अदद, पुदीना चंद पत्ते, तेल आधा कप। तरकीब: एक बोल में मटन, कचरी, नमक, टमाटर का पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट, ओरिगानो, चॉप लहसुन, नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें तेल डालकर दोबारा मिक्स करें और 8 घंटे मैरिनेट होने के लिए रख दें। फिर गोश्त को स्क्यूअर्स पर लगा दें। उसके बाद अलग स्क्यूअर्स पर सब्जियां लगाकर कोयलों पर ग्रिल कर लें। अब बचा हुआ टमाटर का पेस्ट चपातियों पर लगाकर पुदीना छिड़कें। फिर इस पर कबाब रखें। आखिर में सब्जियां रखकर सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए और ये आ गया हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेबनीज़ शीश ताऊक और बहुत ही मज़े की डिश है। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर हल्का सा मिंट डाल दूंगा और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है वैसे मिंट का भी इसके साथ। अच्छा, नॉर्मली सर्व नहीं किया जाता। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी, वो लेबनीज़ शेफ़ था और उसने ये सजेस्ट किया कि इसके साथ मिंट डाल दें तो और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। बट दैट्स ऑल अप टू यू। बट प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और जायके में तो लाजवाब। मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेसिपीज़ अगर लेबनीज़ खानों की बात की जाए तो यही है। अच्छा जी, ये बच गया, इसको हम यहाँ से हटाते हैं और हम आ जाते हैं हमारे कीमे की तरफ। और अभी बीच में हम ब्रेक में डिस्कस भी कर रहे थे कि आज का हीरो कौन है। तो आज का हीरो कीमा, वो जिसकी जो खुशबू फैली है ना वो काम कर गई, बेहतरीन किस्म का। ये देखें, ये तैयार हो गया। अब इसमें हमने आखिर में शामिल करना है ये स्लाइस किया हुआ प्याज, हरी मिर्च और पुदीना और खूब सारा। बस इसको मिक्स करना है, पकाना नहीं है, जहन में रखना है, सिर्फ मिक्स करना है बस। और ये हमारा हैदराबादी कीमा हो जाएगा तैयार। इसको मिक्स किया और अब इसको करते हैं सर्व। पुदीना मेरे हिसाब से थोड़ा सा और मिलेगा। ये बस इसको मिक्स कर दिया और इसको करते हैं सर्व। और इसको बेस्ट इसके साथ मैंने आपको बताया घर की चपाती हो, नान, ताफ्ता, शीरमाल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल डू। ये शामिल करने के बाद चूल्हा इसका कर दिया बंद और इसको भी कर देते हैं सर्व। ये आ गया। चलिए, अच्छा इसको ये शीश ताऊक को पिटा ब्रेड के ऊपर सर्व करते हैं, इसके साथ सर्व नहीं करते। इसकी वजह ये है कि इसके जो जूसेस हैं ये ब्रेड के ऊपर आएंगे और ब्रेड बड़ी मज़े की हो जाती है। आमतौर पे बहुत सारे लेबनीज़ खानों में इवन ब्रेड को थोड़ा सा इसकी ग्रेवी में, मुख्तलिफ डिशेस की ग्रेवी में डिप भी करते हैं ताकि वो
ब्रेड में उसका भी जायका आ जाए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है इसको सर्व करने का शीश ताव को, यानी ब्रेड के टॉप, ब्रेड के ऊपर सर्व करें ताकि इसकी जो जूसेज है वो ज़ाया ना हो, डायरेक्ट ब्रेड के ऊपर आए। यह आ गया हमारा हैदराबादी कीमा, गला हुआ बेहतरीन, और साथ में जो हमने बीच में चीज़ें शामिल की हैं, प्याज और हरी मिर्च और पुदीना, इससे खुशबू भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त हो गई और टेक्सचर भी इसका बड़ा मज़े का हो जाएगा, जायका भी इसका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ये लें जी, चले जी, हो गया आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी। ये आ गई और ये आ गया हमारा शीश ताव। कल इंशाल्लाह बड़ी मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाइन अप की है, वो भी बड़ी और सिंपल हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं अच्छी, जितनी रेसिपीज़ आपको दे रहा हूँ इसमें आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। ये बीफ का कीमा था, आप चाहे तो उसको चिकन के साथ, मटन के साथ बना सकते हैं। ये हमने चिकन के साथ बनाई है, अमूमन दुम्बे के गोश्त या मटन के साथ बनता है, बीफ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उन दोनों सूरतों में आपने इसमें कचरी पाउडर ज़रूर लगाना है ताकि गोश्त गल जाए, अदरवाइज़ गलेगा नहीं तो फिर इसका बिल्कुल आपको टेस्ट नहीं आएगा। और इसका बेस्ट तरीका पकाने का जो है वो बारबेक्यू ग्रिल पे, कोयले पे, और अदरवाइज़ आपको जिस तरह मैंने पैन में फ्राई किया, आप इसको पैन में फ्राई कर सकते हैं। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।